कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर मोहम्मद आबिश, आपकी ऑल इंडिया रैंक 8 आई है इस बार नीट पीजी में। मैं आपको एक स्पेशल थैंक्स इसलिए भी बोलना चाहूँगा, आपने लखनऊ सेंटर की हमारी लेगेसी इंटैक्ट रखी है। 7 साल से हमारे यहाँ पर एक रैंक है, एक से ज़्यादा टॉप 10 ऑफ ऑल इंडिया में आ रहे हैं। प्रशस्ति श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रशस्ति उनकी 2009 में, डॉक्टर विनीत बलियान उसके बाद रैंक 2 आई थी उनकी, रोहित गर्ग की 6 आई थी, और लास्ट ईयर आपकी डॉक्टर नीतीश रंजन उनकी 8 आई थी। और इस बार तो हमारे पास 2 रैंक्स हैं, एक आपकी 8 आई है और एक डॉक्टर स्वस्ति पाठक आपकी की बैचमेट उनकी 6 आई है। तो अगर मैं पूछना चाहूँ कि आपने हमारे यहाँ पे जो 3 ईयर फाउंडेशन प्रोग्राम किया है, तो आपको कौन सी फैकल्टीज हमारी कौन से सब्जेक्ट बहुत अच्छे लगे? पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ, अपनी मम्मी पापा का इतना सपोर्ट मुझे मिला, और डॉक्टर भाटिया इंस्टीट्यूट आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मेहनत तो देखिए करनी है, लेकिन जो हमको एक स्ट्रक्चर मिल जाती है किस तरीके से आपको मेहनत करनी है, क्या चीज़ें पढ़नी है जी। तो मुझे काफ़ी हेल्प मिली कोचिंग के नोट्स से, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी। उसमें सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंस मैं मतलब जिन्होंने मुझे मतलब एक जोश जो मुझे मिला है ना पढ़ने के लिए, एक इंटरेस्ट जो मज़ा आने लगा मुझे पढ़ने में, थमीम सर, मैं उनको बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ, और मैं पर्सनली उनसे मिलना भी चाहता हूँ। नहीं बिल्कुल, मैं अरेंज करवाऊँगा। तो बिल्कुल उनके नोट्स मतलब जो उन्होंने पढ़ाया है, वो कॉन्सेप्ट जो बन गए हैं, फिर वो किसी भी कहीं भी सब्जेक्ट से आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक को तो समझ में आता है बहुत अच्छे से, बहुत मुश्किल नहीं होता उसको पढ़ना। ये क्वेश्चन किसी भी जगह से आप किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक से लगा रहे तो आपके 90-95 क्वेश्चन हो सकते हैं। जो डिफिकल्ट पार्ट है, जैसे न्यूरोलॉजी काफ़ी डिफिकल्ट पार्ट है, न्यूरोलॉजी कार्डियोलॉजी, ये सबको बहुत ईजीली वो इसको पढ़ा देते हैं, काफ़ी ईजी नोट बना देते हैं। तो उनके नोट्स मैंने सबसे ज़्यादा तो अपनी लाइफ में किसी के नोट्स पढ़े तो समीर सर के पढ़े हैं। और फिर मतलब मैं सबसे भी यही कहता हूँ कि स्टार्टिंग में हो सकता है समझ में ना आए, थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज़ को कोई समझाएगा तो ईजी तो होगी नहीं, समझना भी ईजी है नहीं है, जब डिफिकल्ट चीज़ें समझाना मुश्किल है तो समझना भी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आप जब थर्ड फोर्थ में और फिर इंटर्नशिप में उसी चीज़ को पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएगी, है ना। फिर एग्जाम में आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। और एनाटमी डॉक्टर अश्विनी सर काफ़ी अच्छा, मतलब ईजी उन्होंने बना दिया एनाटमी को, काफ़ी अच्छा। मतलब उससे पहले मुझे थोड़ा डर लगता था एनाटमी से, थोड़ा सा मुझे निधि रंजन बॉस ने बोला था कि स्टार्टिंग में एनाटमी मत शुरू करना, पढ़ने प्रिपरेशन करने जा रहे हो थोड़ा सा मतलब बाद में उनको, क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है, आप भूलते भी उसको जी। लेकिन अश्विनी सर ने जो पढ़ाया मतलब कि भाई नोट्स पढ़ लो, क्वेश्चन हो जाते हैं मैक्सिमम जो पार्ट उन्होंने पढ़ाया है ना। तो अश्विनी सर ने न्यूरो एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी स्पेशली, और हेड एंड नेक बहुत अच्छा, मतलब ये डिफिकल्ट पार्ट है एनाटमी का, ये सब बहुत अच्छे से पढ़ाया है। फार्माकोलॉजी नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, मैंने उनको बार बार डॉक्टर सौरभ भाटिया और स्पेशली शॉर्ट सब्जेक्ट्स, शॉर्ट सब्जेक्ट्स हमारे लिए सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है, उसको एमबीबीएस करिकुलम में हम ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, स्किन और ये सब चीज़ें, मेडिसिन, सर्जरी, पैथोफार्मा सब पढ़ते हैं। बट इस शॉर्ट सब्जेक्ट जैसे एनेस्थीसिया में के अल्टीमेट नोट्स मतलब इतना अच्छा उन्होंने लिखा है, एम्स के क्वेश्चन मैक्सिमम उसमें से मिल गए थे, उससे बाहर जाता ही नहीं है बिल्कुल भी। आप क्वेश्चन लगा सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्टिव के, उससे बाहर नहीं जाता है एनेस्थीसिया में। शॉर्ट सब्जेक्ट में नहीं कहना चाहूँगा, फॉरेंसिक थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, काफ़ी नोट्स मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाते हैं नोट्स में से फॉरेंसिक के, बट ये थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना चाहिए एक कॉन्फिडेंस बनाने के लिए, ठीक है। लास्ट में तो रिवाइज नोट्स ही करना है, लास्ट में कुछ नहीं पढ़ना है, ऐड अप कर लो उनको नोट्स में, पॉइंट को ऐड कर लो, ठीक है। साइकेट्री बहुत अच्छा, मतलब मेरे ख्याल से नहीं पढ़ने की जरूरत है आपको उन सब चीज़ों से, मतलब आपको टाइम बचाना है। अब हम साइकेट्री पढ़ने चले जाएंगे दूसरी बुक से तो आप फिर दूसरे सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे होंगे। शॉर्ट सब्जेक्ट में इसमें जब हमारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं, मैक्सिमम 90-95% क्वेश्चन हो जा रहे हैं, मेरे ख्याल से शॉर्ट सब्जेक्ट में नहीं पढ़ना है कुछ। साइकेट्री, स्किन, जिसमें इमेज दिखाते हैं, अगर इमेज सेम इमेज तो देखो बहुत मुश्किल होता है, इतने लोग पेपर बना रहे हैं कि सेम एग्जैक्ट वही इमेज आ रहा है, बट कोरिलेटेड होती है, वो सेम टॉपिक से होती है। आप ऑप्शन पढ़ के जब इमेज को देख रहे होते हैं तो वो हो जाती है, नोट्स में से हो जाती है, क्लास में दिखाया थोड़ा सा ये बैकग्राउंड। थमीम सर की तो डायरेक्ट ही आ जाती है कभी कभी, तो जो दिखाते हैं थमीम सर की तो जो इमेज होती है डायरेक्ट ही आ जाती है। ईसीजी तो आपकी बार 5 to 6 ईसीजी सब पेपर बना रहे थे, बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ाया, तो एकदम बहुत जल्दी हो गया। तो ये भी ना कि आप क्वेश्चन बहुत जल्दी कर ले रहे हो तो वो भी तो रैंक बनाने का आप डिसाइड करता है। आपको ईसीजी कर रहे हैं, आप वही 1 मिनट में कर रहे हैं, एक बंदा 10 सेकंड में कर दिया उसको, तो वो उसको वेटेज मिलेगा उसका, दोनों का क्वेश्चन सही है बट उसको उसका वेटेज मिलेगा। और पीएसएम और बायोकेमिस्ट्री के बारे में पीएसएम मैम के अच्छे नोट्स हैं, मतलब जो चीज़ें पढ़ाएंगे डिफिकल्ट पार्ट जैसे बायोस्टेट, स्क्रीनिंग और एपिडेमियोलॉजी, डेमोग्राफी, ये सब थोड़ा समझने वाली चीज़ें मैम ने काफ़ी अच्छा इसको पढ़ाया है, उसको बार बार रिवाइज किया मैंने। और उसके अलावा जो पार्ट पढ़ने वाला होता है जैसे इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, कुछ समझने वाला नहीं है, और मॉस्किटो, लाइफ साइकिल और ये, तो ये थोड़ा सा पार्ट जो है इसको अपने आप से लगानी है, क्वेश्चन आते हैं तो उसको कुछ समझने वाला नहीं, उसको अपने आप से पढ़ना है पूरा।
और वैसे मैंने जो पढ़ाया वो बहुत अच्छा है, उसको मेरे ख्याल से क्वेश्चन लगा के तब हो जाता है। बायोस्टेट तो स्पेशली सारे क्वेश्चन हो जाते हैं मैम के नोट्स में से, काफ़ी अच्छा मैंने पढ़ाया है। और माइक्रोबायोलॉजी में भी मैम के नोट्स काफ़ी बहुत इफेक्टिव, बहुत प्रोडक्टिव है। तो चीज़ें जो बच जाती है एक दो बैक्टीरिया उसको आप पढ़ लीजिए अलग से, वरना मैक्सिमम क्वेश्चन मैम के नोट्स में काफ़ी अच्छे मैम के नोट्स हैं। और माइक्रोबायोलॉजी में भी मैम ने काफ़ी मतलब नोट्स में से ही था मैक्सिमम, ये तो थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं रहता हमारे पास पूरा, नहीं तो ऑब्जेक्टिव बुक पढ़नी चाहिए मेरे ख्याल से, पढ़नी भी चाहिए, बट ये कि लास्ट में नोट्स को ही रिवाइज करें। जब लास्ट टाइम आपका होता है आप तब मिक्स करके पढ़ते रहिए, शुरू में ऑब्जेक्टिव बुक नोट्स पहले पढ़िए फिर ऑब्जेक्टिव, फिर उसको ऐड कर लीजिए उस नोट्स में, ठीक है। एक मैं आपसे चीज पूछना चाहूंगा, इस बार हम लोगों ने अपनी क्लास ड्यूरेशन बहुत इंक्रीज करी थी। लास्ट ईयर हम लोग की क्लासेस जैसे 45 डेज थी, इस बार हमने 57 डेज ऑफ क्लासेस 12 दिन हमने इंक्रीज किए थे। और उसका मेन रीजन था कि हम लोग विजुअल इमेज बेस्ड बहुत कुछ उसमें करवाना चाहते थे। हमने अपने सारे ऑलमोस्ट सब्जेक्ट्स की ड्यूरेशन बढ़ाई थी। तो आपको विजुअल पार्ट से कैसा लगा, कि वो हेल्पफुल, कितना हेल्पफुल लगे? हाँ, विजुअल पार्ट काफ़ी, मेरे पेपर में तो काफ़ी क्वेश्चन आए थे, लगभग 40-45 क्वेश्चन बहुत बड़ा पार्ट है जी। तो काफ़ी खमीन सर के ही मिले, उसने भी मुझे तो मैक्सिमम ईसीजी वाले जो थे ये था, और स्किन के भी मतलब डायरेक्ट नहीं आया तो, लेकिन उस थ्योरी से हो गया वो क्वेश्चन। अगर आपने थ्योरी बार बार पढ़ी है, नोट्स पढ़े हैं, तो क्वेश्चन हो गए। और 100% तो हमको करना भी नहीं है, डिफिकल्ट बुक पढ़नी है, ये भी नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा इमेज देख रहे हैं हम बुक की, क्योंकि वो आपकी देखी हुई इमेज आना बहुत मुश्किल काम है। आपको प्रैक्टिस करनी है कैसे इमेज बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कहीं तो बहुत अच्छा बताते भी हैं उसका, ठीक है ना, कैसे इमेज बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। तो उसका काफ़ी फायदा मिलता है। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आप जो क्वेश्चन नहीं आता उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। और ये सिलेक्शन वाले होते हैं, क्योंकि सब क्वेश्चन नहीं आते, किसी को भी नहीं आते हैं, तो आपको नहीं आता तब भी आप सॉल्व कर ले, यही क्या मतलब कि आप और जो क्वेश्चन किए हैं उससे थोड़ा सा मिल गया आपका। मैं लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा कि इतनी अच्छी, इतनी ब्रिलियंट रैंक है आपकी, तो आप किसको डेडिकेट करना चाहोगे इस सक्सेस को? सबसे पहले तो मैंने बताया ही है, तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहता हूँ मैं, पापा का, और आपका भी बहुत। थैंक यू सो मच। काफ़ी नोट्स जब आपको पता चल जाता है क्या चीज़ें पढ़नी है, इतना सारा है ना, और उसको रिवाइज बाद में लास्ट टाइम में उसी को रिवाइज किया हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे उसमें से मिल गए जी, मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे नोट्स में से मिले हैं। तो नोट्स का काफ़ी रोल है, बट यही है कि आप कोचिंग करके जब जाएँ उसको रिवाइज करें। अगर आपने रिवाइज नहीं किया नोट्स को तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे आपके नोट्स, अगर आप उसको 10 दिन बाद पढ़ रहे हैं, 10 दिन बाद आप उसको रिवाइज करिए किसी भी तरह करके, एक आध दिन के अंदर। डॉक्टर ताबिश, एक बार बहुत बहुत आपको हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन, और मैं उम्मीद करूँगा आप एम्स में भी इस बार हमें बहुत ही अच्छी एक रैंक देंगे।